दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल पर केंद्र सरकार के जवाब ने चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों के लोगों में आज एक कन्फ्यूजन और हड़कंप पैदा कर दिया है और भाजपा की तरफ से इन कॉलोनियों के लोगों को मकान के मालिकाना हक के लिए लगातार दिए जा रहे आश्वासन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। आपको बता दूं कि सांसद मनीष तिवारी को दिए एक जवाब में केंद्र सरकार ने आज कहा है कि चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में रह रहे लोगों को आवंटित की गई आवास इकाई का मालिकाना हक देने का योजना में कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद अब चंडीगढ़ की पूर्व मेयर कमलेश बनारसी दास का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस जवाब में 1980 से चंडीगढ़ में बसाई गई पुनर्वास कॉलोनियों का जिक्र किया है और 1980 से चंडीगढ़ में आधा दर्जन से ज़्यादा पुनर्वास कॉलोनियां बसाई गई हैं, जिनमें आज लाखों लोग रह रहे हैं। कमलेश बनारसी दास ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार के आज के जवाब में 34,965 मकानों का जिक्र किया गया है, जिससे माना जा रहा है कि मालिकाना हक के संबंध में शायद ये बात स्मॉल फ्लैट के आवंटियों के बारे में कही गई हो, लेकिन चंडीगढ़ में 1980 के बाद लागू हुई विभिन्न पुनर्वास योजनाओं की बात कहे जाने से दूसरी कॉलोनियों में रह रहे लोग अब कन्फ्यूजन में आ गए हैं। कमलेश बनारसी दास का कहना है कि केंद्र सरकार को ये कन्फ्यूजन भी जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी पुनर्वास कॉलोनी में मालिकाना हक देने का प्रावधान नहीं है तो ये चंडीगढ़ के कॉलोनी वासियों के साथ बड़ा अन्याय है। इधर चंडीगढ़ के प्रशासक की नई एडवाइजरी काउंसिल की आज पहली बैठक भी हुई। यूटी गेस्ट हाउस में आयोजित की गई इस बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे प्रशासक गुलाबचंद कटारिया का चंडीगढ़ की नवनिर्वाचित मेयर हरप्रीत कौर ने स्वागत किया। प्रशासक की सलाहकार परिषद की बैठक में चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष चरणजीव सिंह ने प्रशासक को सलाह दी कि चंडीगढ़ में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बेचा जाए। पहले बेची गई तमाम कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को भी लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की योजना शुरू की जाए। इसके अलावा 1970 में बनाए गए भवन उपनियमों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार युक्तिसंगत बनाया जाए। साथ ही जनता के सुझावों और शिकायतों को सुनने तथा केंद्रीय गृह विभाग को उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। इसके अलावा भवन दुरुपयोग और उल्लंघन जुर्माने को युक्तिसंगत बनाया जाए। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने प्रशासक की सलाहकार परिषद की बैठक में हेरिटेज कमेटी की भूमिका पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समिति का काम केवल कैपिटल कॉम्प्लेक्स तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन ये चंडीगढ़ से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सुलझाने में बाधा बन गई है। लक्की ने कहा कि इस समिति की वर्तमान संरचना अक्सर जनहित के मामलों में रुकावट डालती है, इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में इस समिति में व्यापक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए लक्की ने प्रशासक से शहर के लंबे समय से लंबित मुद्दों को जल्दी सुलझाने की अपील की। उन्होंने खासकर लाल डोरा के बाहर हुए निर्माणों को नियमित करने पर जोर दिया। इसके अलावा लक्की ने प्रशासक से फंड की कमी से जूझ रहे नगर निगम को अधिक वित्तीय संसाधन आवंटित करने का आग्रह किया। लक्की ने प्रशासक से शहर के विभिन्न अनसुलझे मामलों का जायजा लेने और निर्णायक कार्रवाई करने की भी अपील की। उन्होंने चंडीगढ़ के निवासियों की कठिनाइयों को उजागर किया और अपेक्षा जताई कि प्रशासक इन महत्वपूर्ण मुद्दों को तेजी से सुलझाएंगे। आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने प्रशासक गुलाबचंद कटारिया के आगे मांग रखी कि चंडीगढ़ में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 3,000 रुपये मासिक किया जाए। विजयपाल सिंह ने कहा कि बहुत सालों से इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है और महंगाई चरम पर है, इसलिए इन दोनों पेंशनों को जल्द से जल्द बढ़ाया जाना चाहिए। विजयपाल सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के शोषण की भी बात को एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में जोरदार ढंग से रखा। इस मीटिंग से पहले चंडीगढ़ की नवनिर्वाचित मेयर हरप्रीत कौर ने
आज पंजाब राज भवन में राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और उनसे व्यापक जनहित से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर बातचीत की। मेयर ने चंडीगढ़ नगर निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के साथ इसके कर्मचारियों के वेलफेयर का भी ध्यान रखने का आग्रह किया। प्रशासक ने मेयर हरप्रीत कौर को चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग मिलने का आश्वासन दिया तथा संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही एक बैठक बुलाने के निर्देश दिए, जिसमें खासतौर से चंडीगढ़ नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दूसरी ओर चंडीगढ़ नगर निगम के नवनिर्वाचित सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी और डिप्टी मेयर तरुणा मेहता ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद आज नगर निगम कमिश्नर से औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की और पार्षद सचिन गालब भी मौजूद रहे। इस दौरान नगर निगम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया और नगर निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सुझाव रखे गए। जसबीर सिंह बंटी ने कहा कि जब तक नगर निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, तब तक हर वार्ड के पार्षद अपने एरिया में विकास कार्य कराने में असफल रहेंगे। डिप्टी मेयर तरुणा मेहता ने निगम कमिश्नर से शहर के विकास के लिए पूर्णतः सहयोग देने और नगर निगम की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए दिए गए सुझावों को अमल में लाने पर जोर दिया। मेहता ने कहा कि कांग्रेस के सभी पार्षद शहर के विकास के लिए तत्पर हैं। शहर के मुख्य मुद्दों को सुलझाना उनकी प्राथमिकता होगी। चंडीगढ़ के राजनीतिक हलकों से आज के अपडेट में बस इतना ही। नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।